Hello students, I am your educator, motivational speaker, coach, teacher, guide and friend. Today I have come with a very interesting story in Success Mantra और आप लोग कहानी देखिए, कमेंट करिए और बताइए आप लोग कहानी कैसी लगी। सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज गुरु ने किसान की गाय क्यों चुराई। कहानी का शीर्षक का नाम है किसान की जो गाय थी उसको गुरु ने क्यों चुराई, क्योंकि दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग। क्योंकि गुरु जो होता है ऐसा माना जाता है कि हमेशा अच्छा काम करेगा और उन्होंने चोरी क्यों की। सो वन टॉक अबाउट स्टोरी, बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। ऐसा हुआ करता था पहले के ज़माने में, गुरु और उनके शिष्य साथ चला करते थे और उस ज़माने में किताबों से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाया करता था। तो दोनों जा रहे थे, चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा हो गया। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी अब अंधेरा हो गया, आगे जाना ठीक नहीं है, हमें कहीं विश्राम करना पड़ेगा। गुरु ने कहा ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आसपास के गांव में किसी के यहाँ रुक जाया करेंगे। पुराने ज़माने की जहाँ बात तो है, उस ज़माने में गुरु की बहुत महिमा हुआ करती थी। गुरु भी सच्चे गुरु हुआ करते थे, आज की गुरुओं से काफ़ी अलग, आसाराम बापू की तरह नहीं। तो हुआ यूँ कि घर में गए। घर में किसान का घर था, 2-3 बच्चे खेल रहे थे, उसकी वाइफ थी और उसका भाई भी था। उस घर में गए तो देखा, अंदर गए तो काफ़ी लंबा चौड़ा ज़मीन था, लेकिन खाली था, उस पर कुछ बोआ हुआ नहीं था। बातचीत का सिलसिला जारी हुआ। गुरु की बहुत सेवा की, किसान ने गुरु की बहुत सेवा की, भोजन वोजन कराया। तो गुरु जी ने पूछा कि आपके घर कैसे चलता है। तो किसान ने कहा कि गुरु जी हमारे पास एक गाय है, ये अच्छा दूध दे देती है, इसी से हमारा गुजारा चल जाता है, हम सब इसी पर निर्भर। फिर गुरु जी ने फिर से सवाल किया कि आपके पास ये ज़मीन किसकी है, आपकी है किसी और? बोला नहीं, हमारी ही ज़मीन है। बोला इसको आप काम में क्यों नहीं लेते, इसको बुआई जुताई क्यों नहीं करते? किसान ने कहा कि मेरे को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसे तैसे मैं इस गाय के जो दूध होता है उसको बेचकर अपना काम चला लेता हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि तुमको इसको काम में लेना चाहिए। फिर विश्राम का टाइम हो गया, शिष्य गुरु सो गए, किसान का परिवार भी पूरा सो गया। पुराने ज़माने की बात थी, लाइट्स तो थी नहीं, लोग सो जाया करते थे। करीब रात के 1 बजे गुरु जी ने अपने शिष्य को उठाया। गुरु जी ने किसको उठाया? अपने शिष्य को उठाया और शिष्य को कहा कि चलो अब इस गाय को लेके चलो। शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ, गुरु जी तो हमेशा सच्ची बात करते हैं, ये ऑलवेज सेज कि हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये तो कह रहे हैं कि जो किसान है इसकी गाय लेके ही चलो, ये तो चोरी हो जाएगा। लेकिन बच्चों, पुराने ज़माने की बात थी, अब और भी कहानियाँ सुनाऊंगा और आपने सुनी भी होंगी कि यदि गुरु ने कुछ कह दिया तो शिष्य उसका पालन किया करते थे, उस पर मना ही नहीं कर सकते थे बाहर से। अनमने मन से जो शिष्य था उसने गाय को खोली और गुरु और शिष्य दोनों गाय लेके चल दिए। अब हुआ यूँ कि समय बीतता गया, महीने 2 महीने 6 महीने बीत गए, करीब 1 साल बीतने को आए। जो शिष्य था उसमें गुरु के प्रति, शिष्य में गुरु के प्रति जो रेस्पेक्ट था, इज्जत था, वो कम होने लग गया, कम हो गया। और ये सब गुरु भी देख रहे थे, गुरु थे पहले के ज़माने के, सब समझ रहे थे, उन्होंने देखा अरे। और शिष्य को ऐसा लगता था कि ये मेरे गुरु हैं, और ऐसे गुरु में चाहे किसान की गाय चुरा के लेके आ गए और गुरु बनते हैं, बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, अच्छा नहीं। अब हुआ यूँ कि गुरु ने अच्छी तरह से भांप कर, किसका? शिष्य का मन, शिष्य को बोला बेटा जाओ उसी गांव में जाओ और उसी घर में जाओ जहाँ से हम ये गाय चुरा कर लेके आए थे, और आज वहीं विश्राम करना और सुबह आकर मेरे को बताना। हुआ यूँ कि शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ कि गुरुजी भी बहुत खतरनाक है, अजीब सी बातें कर रहे हैं, तो उसकी गाय चुरा लाए, अब क्यों भेज रहे हैं, अब क्या उसकी भैंस चुरा के लेके आनी है, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन फिर वही शिष्य ने गुरु का कहना माना और उसी गांव में उसी घर में चला गया।
जब उस गांव के आसपास, उस घर के आसपास पहुंचा तो क्या देखता है कि अगल बगल में पूरी हरियाली हरियाली है, पूरे खेत भरे पड़े हैं, अनाज से भरा पड़ा है, ट्रैक्टर खड़ा है, मकान भी अलग हो गया है। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने अता पता करके उस घर में पहुंचा। अच्छा, उस किसान ने इस शिष्य को तो नहीं पहचान पाया, लेकिन शिष्य ने पहचान लिया। दोनों मिले, इसने अपनी पुरानी पहचान नहीं बताई, लेकिन ऐसी बातचीत हुई, भोजन किया। तो शिष्य ने पूछा किसान से कि ये सब आपके खेत हैं? बोला हाँ हाँ। तो कैसे पैदावार खूब होती होगी? तो उसने कहा नहीं साहब, पैदावार तो बहुत होती है, लेकिन पहले ये सब खाली था, कुछ भी नहीं था। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन हमारे एक गाय थी, उसी पे हम सब निर्भर थे, और कोई उस गाय को ही चुरा कर ले गया। अब उस गाय को कोई चुरा कर ले गया तो हमारे पास जीवन में कोई ऑप्शन नहीं रहा, कोई विकल्प नहीं रहा, सिवाय इसके कि हमारी खाली ज़मीन थी, इसको हम काम में लें। और मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। उस गाय के जाने की वजह से हम सब ने मिलकर पूरे खेत को काम में लिया, और इतनी शानदार उपज हुई, और हमने ट्रैक्टर भी खरीदा, हमारा घर भी अच्छा चल रहा है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी भी फिक्स कर दी है। तो भगवान करता वो अच्छा। अब ये पूरी राम कहानी समझ में आ गई। दौड़ा दौड़ा जो शिष्य था वो गुरु के चरणों में गिर गया। गुरु ने समझाया कि कभी कभी कुछ चीज़ों का दूर होना भी इस जीवन में बहुत जरूरी है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा समय कैसे बीत जाता है। अब वो किसान था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसको दूसरा रास्ता चूज करना पड़ा। उसी प्रकार हमें जीवन में सफलता पानी है तो हमें बहुत सी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों का ग्रहण भी करना पड़ेगा, तभी हमें सफलता प्राप्त हो। सफलता का रहस्य सिर्फ यही है कि जो भी काम करें हम पूरा मन लगा के करें, सफलता हमें मिलेगी। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी। तो लगता है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।